अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। सो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नगमे सुना रहे हैं, नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के नगमे सुना रहे हैं। सामीने ज़ी इहतिशाम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मआब मेरे मोहसिन व मुरब्बी हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़हीर अहमद अशरफ़ी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, इज़्ज़त मआब बड़े भाई जनाबे मियाँ मोहम्मद इरफान सैफ़ी साहिब, और आज की हमारी इस बज़म के मेहमान ख़ुसूसी, और यूँ कह लीजिए कि आज की वजह खुशी आज का हमारा शहज़ादा जनाबे हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला इरफान साहब और दीगर तमाम अहबाब फ़िक्र दानिश। आज की ये बज़म जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई गई, इस बज़म का मकसद ये है कि यहाँ बैठ के हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह करीम ने ये दिन हमें देखना नसीब फरमाया, ये खुशी का लम्हा हमें देखना नसीब फरमाया। लोगों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बड़े एजाज़ की बात है, कोई इंजीनियर बन जाए तो बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन यार कितना एजाज़ है कि किसी का बच्चा
उस कलाम को हिफ्स कर ले जो उस रब ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया था। कितना एजाज है, कितना बड़ा रब का करम है। एक आम इंसान जब इस बात को सोचता है कि ये इतनी जखीम किताब है और जुबान भी वो जो हम नहीं बोलते, लेकिन रब फरमाता है तू मेरे राह में निकल के तो देख, तू मेरे महबूब की जुबान से निकलने वाले अल्फाज की तासीर देख, आगाज तू कर, मंजिल तक तुझे तेरा रब पहुंचा देगा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन हाफिज अब्दुल्ला इरफान साहब ने अलिफ बा से आगाज किया था, बाखुदा मैं उस दिन को नहीं भूलता जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज हुआ था, और बाखुदा मुझे ये दिन भी नहीं भूलेगा जब वन नास पे इसको तकमील का मकाम मिला और मंजिल तक पहुंचा, जहां ये अल्लाह का फजल है, जहां मेरे इस बच्चे की मेहनत है, वहां इन वालिदैन का खासा था कि इन्होंने अपनी औलाद को दीन मतीन के लिए वक्फ किया। आज हम सब का ये गिला है, आप 2-4 बंदे कहीं बैठ जाएं, वैसे क्योंकि हमारा अंदाज ये है कि हमसे ज्यादा बातें किसको आती हैं, आप किसी चाय के फट्टे पे भी बैठ जाएं तो वहां जो भी बात शुरू करें तो आपको बात सुनाने वाले मिल जाते हैं। आज आप कहीं बैठें तो लोगों से बात करें कि हम पीछे क्यों रह गए, तो लोग कहेंगे इसलिए कि हम अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को इस राह का मुसाफिर नहीं बनाते। मैं महज अल्फाज आपके सामने नहीं रखना चाहता और ना आपको मैंने ये बताना है कि मैं कितना बड़ा खतीब हूं। असी की जहूरी ते साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। मैंने आपके सामने ना खिताबत जाड़नी है और ना आपको ये बताना है कि मुझे बड़ा तकरीर का अंदाज आता है। मैंने चंद कलिमात आपके सामने रखने हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज हर बंदा कहता है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं डालते, इसलिए हम दीन से दूर रह गए। तो आप यकीन जानिए अगला जुमला अगर आप समझ जाएं तो आज इस बज़म में आने का हक अदा हो जाएगा। आप उस बंदे से सिर्फ इतना पूछिए, जनाबे मोहतरम आप फरमा रहे हैं कि हम दीन में इसलिए पीछे रह गए कि हमने अपनी औलादों को दीन की तरफ नहीं लाए। आप उससे पूछिएगा आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं। तो उससे पूछिएगा आपके कितने बच्चे मदरसे जाते हैं, तो वो मुंह नीचे करके कहेगा जी इंशाल्लाह मैं पा ही देना है। हमारे इरफान सैफी साहब का ये खासा है, अल्लाह ने इनको 3 बच्चे दिए हैं और तीनों बच्चों का ये हाल है। अभी अहमद रजा ने आपके सामने नात पढ़ी, फिर हाफिज अब्दुल्ला इरफान ने आपके सामने तिलावत भी आपको सुनाई, और हमारी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारों की हाफिजा बन चुकी है। कितना बड़ा एजाज है यार। दुनिया से तो सब नहीं जाना है, जिसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया उसने भी चले जाना है, लेकिन क्या कमाल उस बाप का जो दुनिया से जाएगा तो पीछे बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, पीछे बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी। वो बाप कितना सुरखरू होकर दुनिया से जाएगा कि जिसने दुनिया में ऐसी औलाद छोड़ी होगी जो दुनिया में भी उसके लिए फायदेमंद होगी, कल मरने के बाद भी उसके लिए फायदे का सबब बन जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कल कयामत वाले दिन अल्लाह कुछ लोगों को लाएगा, उनका हाल ये होगा कि उनके चेहरे सूरज से ज्यादा चमक रहे होंगे। अल्लाह उनके सरों पे ताज पहनाएगा। जब वो लोग आएंगे ना तो लोग हैरान हो के देखेंगे कि ये कौन है, ये कौन आ रहे हैं जिनको हश्र के मैदान में इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो आवाज आएगी ये और कोई नहीं आ रहा, ये वो आ रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज करवाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे भेजा था, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाई थी। आज आप सबको यहां मदऊ करने का मकसद सिर्फ ये है कि आज आप ये पैगाम लेकर जाएं कि अल्लाह ने जो आपको औलाद दी है, आप उसमें से कम एक बच्चा दीन के लिए वक्फ करेंगे। बोलने तो सही, औखा सा काम है बोलना, जरा बोलने तो सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। नियत करें, रब फजल भी फरमा देगा। करेंगे ना जी इंशाल्लाह। एक नियत, कम एक बेटा या एक बेटी उसको मुंतखब कर लें, आज नियत कर लें कि मैंने अपनी औलाद को दीन मतीन की तरफ लगाना है। फायदा पता क्या होगा, जब वो पढ़ेगा तब तो पढ़ेगा ही,
अल्लाह आज से ही आपको उसका सवाब अता फरमाना शुरू कर देगा। और ये कलाम कितना अजीम कलाम है। आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े मुसन्निफीन और बड़ी बड़ी कुतुब लिखी जाती हैं। हर किताब लिखने वाला जब कोई किताब लिखता है तो उस किताब के सरे वर्क पे एक जुमला होता है, वो कहता है कि मैंने इस किताब को लिखने में पूरी एहतियात बरती है, मैंने अपनी तमाम तर मेहनतें इस किताब पे की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये दावा नहीं करता कि मेरी किताब गलती से पाक है। अगर किसी बंदे को इस किताब में कोई गलती मिले तो वो हमें मुत्तले करे, हम शुक्रिया के साथ उसकी बात को कबूल करेंगे। पूरी दुनिया में यार एक ही किताब ऐसी है कि जिसका खालिक और मालिक जब उस किताब को अपने बंदों को अता फरमाता है तो उस किताब के सरे वर्क पे जुमला क्या लिखा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया ये वो किताब है जिसमें गलती तो दूर, किसी को शक की गुंजाइश भी नहीं हो सकती। गलती तो दूर की बात है, किसी को उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं हो सकती। और यार कितना ऊंचा कलाम है कि जिस कलाम के बारे में रब ये फरमाए। आज कुरान मजीद को 1450 साल हो गए दुनिया में आए हुए, लेकिन आप कमाल देखिए जितने अंबिया आए उनको जितने मोजज़ात मिले, हर नबी का मोजज़ा वक्ती था। मोजज़ा मिला, नबी दुनिया से गए, मोजज़ा भी खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, कितने कितने मोजज़ात मिले, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो मोजज़ा भी खत्म हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए नबी मेहरबान हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की जात पे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा कुरान अता फरमाया, कयामत तक मेरे महबूब का मोजज़ा कुरान चमकता रहेगा और वो लोगों को बताता रहेगा। और नबी आए, उनका जमाना जाता रहा, मेरे नबी आए, अपने पिछलों और अगलों के लिए हमेशा के लिए नबी बन के तशरीफ लाए। हुजूर का जमाना खत्म नहीं होगा। इस कलाम मजीद की कितनी शान है। एक बहुत बड़ा अरब का शायर गुजरा है, उसका नाम था लबीद। उसने बड़ा कलाम लिखा। हमारे दरसे निजामी के निसाब में सबा मुअल्लका एक किताब पढ़ाई जाती है, उसमें 8 अरबी शुआरा हैं जिनका कलाम दरसे निजामी में बच्चों को सबकन पढ़ाया जाता है। अब आप सोचें तो सही कितने लेवल के वो शुआरा होंगे कि जिनके कलाम को आज ये हक हासिल है कि दरसे निजामी में टेक्स्ट बुक के तौर पे उनके कलाम को पढ़ाया जाता है। लबीद इतना बड़ा शायर था, उस जमाने में बड़े शायर का पता ऐसे चलता था कि जिसके कलाम को काबे से लटकाया जाता। लबीद ने कलाम लिखा, उसके कलाम को काबे की दीवार से लटकाया गया। हर बंदा आता है आके देखता, कहता वाह वाह लबीद ने कितना आला कलाम किया। जो भी आता है आके लबीद की तारीफ करता है और लबीद के बारे में वाह वाह कहते हुए जाता है कि लबीद ने तो हद कर दी। अब जब लबीद का कलाम मजीद शोहरत पा गया तो हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से गुजर रहे थे। आपने फरमाया यहां क्या लिखा है? तो किसी ने कहा यहां लबीद का लिखा हुआ कलाम है जिसको काबे की दीवार से लटकाया गया। तो मौला कायनात जब ये जुमला सुना तो आपने कागज पकड़ा और उस पे पता क्या तहरीर किया, उस पे आपने कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका इन्ना आतैना कल कौसर लिख दी। कितनी आयतें हैं? कुल 3 आयात हैं। लबीद वो जिसके कलाम का शोहरा है, हर बंदा कहता है कि लबीद जैसा कलाम कोई नहीं करता। लबीद का कलाम काबे की दीवार से लटका हुआ है और मौला कायनात ने सूरह कौसर लिखी और लबीद के कलाम के साथ लगा दी। अब शोर पड़ गया, कहा किसी ने लबीद के कलाम के मुकाबले में कलाम लिख दिया। जब शोर बढ़ा, लोगों का रश बढ़ा, तो किसी ने जाके लबीद को खबर दी कि तेरे कलाम के मुकाबले में कलाम आ गया। तो लबीद दौड़ता हुआ आया और उसने आके देखा कि कौन है कि इसने मेरे मुकाबले में कलाम लिख दिया। तो लबीद ने जब आकर आगे होके पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो लबीद ने अपने कलाम को फाड़ दिया और कहा मा हाजा कलाम अल बशर। उसने कहा लोगों सुन लो, ये जो कलाम है ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये कलाम किसी बशर का हो ही नहीं सकता। अब लबीद इस एक अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई
अल्लाह ने लबीद को ईमान की दौलत अता फरमा दी। लबीद मुसलमान हो गए। अब कल तक जो लबीद था अब हजरत लबीद बन गए। बड़ा मकाम, बड़ा नाम हो गया। वक्त गुजरता गया। बड़े अरसे के बाद किसी ने हजरत लबीद से सवाल किया कि आप इतने बड़े शायर थे, इतना बड़ा आपका मकाम था, इतने फसीहो बलीग शायर थे, तो क्या कोई नया कलाम आपने लिखा है? तो लबीद पता है उसे क्या जवाब देते थे? फरमाते थे, जब से लबीद ने रब का कलाम पढ़ा है, लबीद ने अपना कलाम करना छोड़ दिया। फरमाया लबीद ने जब रब का कलाम पढ़ लिया तो तब से अपना कलाम करना छोड़ दिया। ये शान है इस कुरान करीम की, इस कुरान मजीद की। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। फरमाते एक दिन मैं इस इरादे से कि माज़अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं रात के पिछले पहर काबे की दीवारों की जानिब बढ़ा तो मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और हुजूर नमाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। आप मेरी जानिब मुतवज्जे रहिए, मैं बात को समेट रहा हूं। हजरत उमर फारूक फरमाते मैं गया तो मैंने देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में रब का कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं वो आवाज इतनी सोहनी थी, मैं कहा करता हूं आज अगर अच्छा कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा हो तो बंदे का दिल करता है ये पढ़ता ही जाए और मैं सुनता ही जाऊं। यार आज अच्छा कारी कुरान पढ़े तो बंदा कहता है मैंने नमाज फुला मस्जिद में जाके पढ़नी है कि वो कारी साहब की आवाज बड़ी प्यारी है, वो कहता है मैंने जुम्मा फुला मस्जिद में जाके पढ़ना, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर आज का कारी कुरान अच्छा पढ़े तो इतना सुरूर आता है, तो जब वो कुरान पढ़ते होंगे जिन पे रब ने कुरान को नाजिल किया है तब कितना सुरूर आता होगा, तब क्या मजा होगा, उस अंदाज का क्या सुरूर होगा। उमर फारूक फरमाते मैं खड़ा हो गया और हुजूर के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। हुजूर तिलावत कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये बात आई कि जिस तरह के ये अल्फाज बयान कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये शायर हैं। अब जरा बात आपने समझी, मैं आखिरी बातों में बात समेट रहा हूं। उमर फारूक कहने लगे मुझे लगा कि ये शायर हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने अभी ये सोचा था कि ये शायर हैं तो मेरे महबूब ने कुरान की अगली आयत पढ़ी, वमा हुआ बिकौली शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। बोलो ना यार, ये किसी शायर का कलाम। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं डर गया कि ये बात तो मेरे दिल में थी, मैंने दिल में ये सोचा था कि ये शायर हैं और इन्होंने अपने मुंह से ये कलमा अदा कर दिया कि ये शायर का कलाम नहीं है। हजरत उमर फारूक फरमाते मैं समझ गया और मेरे दिल में अगला जुमला ये आया कि मुझे लगता है कि ये नजूमी हैं। क्या हैं? पहला जुमला क्या आया? ये शायर हैं, उन्होंने कह दिया ये शायर का कलाम नहीं। फरमाते हैं अगला ये ख्याल आया कि शायद ये नजूमी है, काहिन है। फरमाते हैं अभी ये बात मेरे जहन में आई थी कि सरकार ने अगली आयत तिलावत की, वला बिकौली काहिन, ये किसी नजूमी का कौल भी नहीं है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं ये दो आयात ऐसी थी कि इन दो आयात ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी और मैं समझ गया कि कुरान रब का सच्चा कलाम है और ये महबूब रब के सच्चे रसूल बन के तशरीफ लाए हैं। साहिब आज के जमाने में अगर हम ये चाहते हैं हमारी औलादें सवर जाएं, हमारी अगली नस्ल बच जाए, तो जरूरी है ये बात कि अपने बच्चों को कुरान की तरफ ले आएं, अपने बच्चों को मस्जिद से ताल्लुक को मजबूत करें। मोबाइल की लानत से अगर आप चाहते हैं उनको निजात मिल जाए, उसका एक ही तरीका है, उनकी मोहब्बत कुरान से कायम कर दे। और ये काम थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए कि जो बाप ये चाहे ना कि सुबह उठ के मेरा बेटा कुरान पढ़े, तो माजरत के साथ उसको खुद सुबह उठ के कुरान करीम पढ़ना पड़ना है। सारे परेशान हो गए। अल्लाह हैं जी, समझ रहे हैं आप? मैं अर्ज कर रहा हूं, जो बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा उठ के नमाज पढ़े, वो अब्बा जी को उससे पहले उठ के नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो सब ज्यादा सब भी नमाज पढ़ेंगे। आज अगर हाफिज अब्दुल्ला इरफान हाफिज कुरान मान गया तो ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ, इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे शबाना रोज की अनथक काविशें हैं और उसके बाप की वो तमन्ना जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि अल्लाह ने जितनी भी औलाद दी सबको दीन की तरफ ही लगाना है,
सबको दीन का खादिम बनाना है। तो आज के जमाने में अगर आप, मैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस अंदाज में, अब आप देखिए सर पे दस्तार है, नूरानी चेहरा है, अंदाज आपने सुन लिया, ये सारी बरकतें कहां से आई? ये वालिदैन की मेहनत से आई। याद रखिए, वो वालिदैन जो अपनी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, उनके लिए एक ही रास्ता है कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएं, अपने बच्चों को इस राह का मुसाफिर बनाएं। कल इंशाअल्लाह दुनिया से तो हमने चले ही जाना है। ये जुमला बड़ा औखा है, आप में से किसी बंदे ने नहीं हाँ बोली। दुनिया से हमने, अभी भी नहीं सारे बोले, दुनिया से हमने, कोई नहीं बोले, ना बोलो खैर, फिर भी चले ही जाना है। दुनिया से हमने चले ही जाना है, तो भाई जाना तो है ही, तो कम से कम पीछे अगर तुम ये सोचते हो कि मैं औलाद को बैंक बैलेंस, उनको बिजनेस दे के जाऊं, तो ये भी सोचो कि जहां मैं जा रहा हूं वहां जगह के लिए भी पीछे औलाद को कुछ सिखा के जाऊं। ये ना हो जनाजा पढ़ा हो और औलाद जाके मौलवी साहब के तरले करे कि आके जनाजा पढ़ाओ। ये ना हो कि बाप की मैयत में कुरान पढ़ना हो तो बेटा जाके मोहल्ले से हाफिज के तरले करे कि आके कुरान पढ़ ना। अपने बच्चों को कम से कम इतना सिखा जाओ वो तुम्हारा जनाजा पढ़ाने के काबिल हो जाएं। अपने बच्चों को कम से कम इतना सिखा जाओ, जब कुरान पढ़ने की बारी है वो किसी को तलाश ना करे बल्कि खुद कुरान करीम की तिलावत का आगाज करे। जब ये मंजर बन जाएगा तो यकीन जानिए हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। अल्लाह करीम आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये तमाम सिलसिला, इसका बुनियादी मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना, और दूसरा मकसद जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके दिलों में ये मोहब्बत पैदा करना कि वो भी दीन की तरफ आए, दीन के मुसाफिर बने, इस राह को अपनी सरे राह बनाएं, इस राह के मुसाफिर बने। तो इंशाअल्लाह कल हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह करीम जो मैंने मारूज़ात आपके सामने पेश की उनको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब इरफान भाई साहब खुद तशरीफ़ लाते हैं और हाफिज़ ज़हीर अशरफी साहब भी हमारे इदारा जामे गौसिया अशरफिया की तरफ से, आज हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की दस्तार फजीलत भी हाफिज़ ज़हीर अशरफी साहब इंशाअल्लाह खुद अपने दस्ते अक़दस से हमारे इस शहजादे के सर पे सजाएंगे। अल्लाह करे दस्तार कायम रहे और कल इस बच्चे को अल्लाह करीम दुनिया की इमामत अता फरमाए और मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जितने अहबाब आए सब का ना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।